हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, यूपीएसआई परीक्षा 2025 ये जो है हमने हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, काफी टाइम से चल रही है पीवाईक्यू सीरीज जो है। इसमें जो है विशेषण के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन जो इसमें करवाए गए हैं। ठीक है, ये जो है पार्ट 1 है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है। और विशेषण की क्लास जो हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद जो है ये विशेषण की पीवाईक्यू सीरीज लाई गई है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिस स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो आपको प्रति क्लास की जो है पीडीएफ नोट्स और क्विजेज वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्लास होती है आपके जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है उसके पीडीएफ नोट्स जो है मिल जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्लास के जो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे और जो भी नोटिफिकेशन यूपीएसआई परीक्षा द्वारा जो दी जाएगी यूपीएसआई की वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम पे जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, और क्विजेस भी हैं उसमें, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एज फंडा में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज की क्लास है हमारी विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारी यही है कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चंस इसमें कराए गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आज का प्रश्न कहता है कि आसमान का रंग नीला है। ठीक है, विशेष से पहचान है कि आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष से क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए प्यारे बच्चे कि विशेष से क्या होता है। मैंने क्लास में आपको क्या बताया था विशेष से के बारे में, कि विशेष से जो है जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जिस व्यक्ति वस्तु जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, वस्तु की विशेषता बताई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? हम विशेष से कहते हैं। ठीक है, बताई जाती है, यानी जिस व्यक्ति या कोई वस्तु है उसकी विशेषता बताई जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? हम विशेष से कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसका रंग नीला है? आसमान का रंग नीला है, तो इसमें जो है आसमान की विशेषता बताई गई है। किसकी विशेषता बताई गई है? आसमान की विशेषता बताई है कि वो कैसा है? वो नीला है। ठीक है, तो इसमें जो है विशेष से क्या हो जाएगा? आसमान इसमें विशेष से होगा, क्योंकि इसमें जो है विशेष से मतलब आसमान की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है कि आसमान जो है कैसा है? वो नीला है। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई गई? आसमान की। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो है विशेष क्या है? विशेष से है इसमें आसमान। ठीक है, क्या है? विशेष से इसमें आसमान है। अच्छा, इसमें नीला क्या है? इस वाक्य में नीला क्या दिया गया है? इसमें एक वर्ड दिया गया है नीला। ये जो नीला है ये क्या है? ये विशेषण है। अब ये विशेषण है, ठीक है सर, मान लिया विशेषण है, लेकिन क्यों है? ठीक है, क्यों है ये विशेषण? और ये कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है मेरे प्यारे बच्चे। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये जो है मेरे प्यारे बच्चे रंग का क्या करा रहा है? ये रंग का बोध करा रहा है। ठीक है, नीला क्या है? ये रंग है। ठीक है, रंग का बोध कराया जा रहा है, इसलिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये नीला क्या है? यहाँ पे विशेषण है। वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है? ये रंग का बोध करा रहा है। ठीक है, किसका बोध करा रहा है? ये रंग का बोध करा रहा है। रंग का बोध हो रहा है। ठीक है, रंग का बोध हो रहा है, इसीलिए जो ये क्या है? नीला जो है ये विशेषण है, और आसमान जो है क्या है? इसमें विशेष है, क्योंकि आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? वो नीला है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन है विशेष्य या प्रविशेषण है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है।
ठीक है। उन्नति शब्द जो है, अगर मैं ये कहूं, एक सेंटेंस मैंने लिया, राम राम उन्नति कर रहा है, यहां नहीं, यहां लिखता हूं, क्या लिखते हैं हम, राम उन्नति कर रहा है। ये एक मैंने छोटा सा उदाहरण लिया, आप इसी से समझ जाओगे कि इसमें जो उन्नति शब्द क्या है। ठीक है। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे राम क्या है, इसमें राम जो है संज्ञा है। राम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, राम कहो, आप कहोगे सर राम तो संज्ञा है, बिल्कुल ठीक है। तो राम जो है क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, उन्नति कर रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, किसकी जो है क्या बताई जा रही है, इसमें विशेषता बताई जा रही है, किसकी, राम की। ठीक है। और राम क्या है, संज्ञा है। और ये परिभाषा क्या रही, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण कहते हैं। और विशेषता क्या है कि वो उन्नति कर रहा है। ये क्या है, ये विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। तो इसीलिए जो है राम की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, उन्नति। इसमें क्या होगा, उन्नति जो है मेरे प्यारे बच्चे ये विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो उन्नति किसकी बताई जा रही है, राम की। कि राम क्या कर रहा है, राम उन्नति कर रहा है। ठीक है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की। तो इसीलिए जो है ये उन्नति क्या है, ये विशेषण है। ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, विशेषण कहते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है प्यारे बच्चे, राइट आंसर होगा। और एक चीज इसमें मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है राम क्या होगा, राम मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे विशेष से भी कहलाएगा। राम क्या कहलाएगा यहाँ पे, विशेष से भी कहलाएगा। और विशेष से क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है। विशेष से किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये भी मैं लिख देता हूं। विशेष से क्या होता है, विशेष से होता है मेरे प्यारे, जिस व्यक्ति या वस्तु की, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, वस्तु की विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं हम विशेष से। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की। तो राम क्या है, विशेष से है। ठीक है। और क्या कर रहा है राम, उन्नति कर रहा है। ठीक है। ये क्या है, उन्नति इसमें विशेषण है। ठीक है। ये आपको याद रखना। और प्रविशेषण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, प्रविशेषण क्या दिया है, प्रविशेषण। प्रविशेषण मेरे प्यारे बच्चे वो होते हैं जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं जो शब्द, उन्हें क्या कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं आएगा, बताते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। अब मैं इसका प्रविशेषण के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पे मेरे प्यारे बच्चे कि गीता, क्या एग्जांपल लिया मैंने, गीता बहुत सुंदर है, गीता बहुत सुंदर है। ये इसका मैंने एक एग्जांपल लिया। मेरे प्यारे बच्चे गीता यहाँ पर क्या है, गीता आप बोलोगे सर गीता तो संज्ञा है, गीता क्या है, आप कहोगे सर गीता तो संज्ञा है, बिल्कुल बात मान ली आपकी। लेकिन गीता यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये विशेष से भी है। क्यों, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, गीता की। तो गीता मेरे प्यारे बच्चे क्या कहलाएगा यहाँ पे, विशेष से भी कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा, विशेष से भी कहलाएगा सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे विशेषण क्या होगा इसमें, विशेषण क्या होगा, विशेषण जो मेरे प्यारे बच्चे इसमें सुंदर होगा। सुंदर क्या होगा इसमें, सुंदर जो है इसमें विशेषण होगा। क्यों, क्योंकि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है। तो किसकी विशेषता बताई, गीता की। गीता क्या है, संज्ञा है।
तो क्या विशेषता बताई कि गीता जो है सुंदर है, ये विशेषता बताई गई, तो इसलिए जो है सुंदर इसमें विशेषण हो जाएगा। ओ हाँ, और प्रविशेषण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे इसमें, ये जो बहुत दिख रहा है ना आपको, ये क्या होगा, ये प्रविशेषण होगा, प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण क्यों होगा, क्योंकि भैया जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की क्या विशेषता बताई इसने कि गीता जो है सुंदर है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये विशेषता जो है बताई गई, इसलिए बहुत जो है इसमें प्रविशेषण होगा और सुंदर विशेषण है। गीता जो है इसमें विशेष है, क्योंकि गीता की जो है क्या बताई गई है इसमें, विशेषता बताई गई है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा, सबसे, यानी जो सबसे वर्ड यूज हुआ है इसमें वो क्या है। ये आपका यूपीएसआई बैच 1 22 दिसंबर 2021 को आया हुआ क्वेश्चन, 17 को आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा है। इसमें एक शब्द यूज हुआ है 2 बार, सबसे। क्या यूज हुआ है इसमें मेरे प्यारे बच्चे, एक तो यहाँ पर यूज हुआ है ये, ठीक है, और एक यहाँ पर यूज हुआ है। इस वाक्य में जो 2 जगह इसमें जो है सबसे शब्द जो है क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, यूज किया गया है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, इसमें आपको क्या लग रहा है, सबसे पहला ऑप्शन दिया आपको क्रिया विशेषण, तो भाई ये क्रिया विशेषण तो नहीं हो सकता है। क्या ये विशेषण हो सकता है, विशेषण क्या होता है, विशेषण तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो इसमें कोई विशेषता तो बताई नहीं गई है भाई, इसमें विशेषता जो है नहीं बताई गई है। अब इसमें जो है एक चीज मैं आपको बताऊं, ये प्रविशेषण है, क्यों है देखो, ये जो सबसे है इसमें, इस जो सबसे है इसमें क्या है ये मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण है। आप कहोगे सर ये प्रविशेषण क्यों है, बेटा क्यों इसलिए है क्योंकि ये शब्द जो है विशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, और ये शब्द जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चे आप कहोगे सर इसमें विशेषण क्या है, बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो विशेषण होगा वो होगा इसमें सबसे लंबी और सबसे चौड़ी, सबसे चौड़ी और सबसे लंबी। यहाँ पर ये दोनों वर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अब ये दोनों विशेषण हैं। ठीक है, सबसे क्या था इसमें, प्रविशेषण था, और प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण की क्या विशेषता बताई गई, विशेषण क्या है, सबसे चौड़ी। कौन है सबसे चौड़ी, भाई सबसे चौड़ी है ना, तो क्या है, नदी है सबसे चौड़ी। तो इसमें सबसे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, प्रविशेषण है, और विशेषण इसमें सबसे चौड़ी या सबसे लंबी होगा। ठीक है, विशेषण क्या है, नदियों की विशेषता बताई जा रही है कि नदी कैसी है, सबसे चौड़ी है। ठीक है, तो विशेषण वही होता है ना जो विशेषता बताते हैं। तो ये विशेषण जो क्या विशेषता बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चे विशेषता बता रहे हैं नदी की, किसकी, नदी की विशेषता बता रहे हैं, नदी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये जो है नदी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, ये सबसे क्या है इसमें प्रविशेषण है। क्यों है प्रविशेषण, क्योंकि ये जो है विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, और विशेषण क्या आता है इसमें, जैसे ये नदी की विशेषता कौन करा रहा है, विशेषण करा रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है ये प्रविशेषण कहलाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। विशेष से क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, विशेष से। तो मेरे प्यारे बच्चे विशेष से वही होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है मेरे प्यारे बच्चे, नदी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है। ये यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, अगर डेफिनेशन आपको पता है तो आप क्वेश्चन जो बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो आपका छूटना नहीं चाहिए। उम्मीद यही करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। राम बहुत बहादुर है, क्या दिया है, राम बहुत बहादुर है,
इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, सिर्फ यही पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, विशेष्य क्या होता है? फिर से एक बार मैं बताऊं आपको, मेरे प्यारे बच्चे, जो विशेष्य होता है वो होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ध्यान से सुने, ध्यान से करें। जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति या वस्तु जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे विशेष्य कहते हैं। अब कहोगे सर ठीक है, ये तो मान लिया उसे विशेष्य कहते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में विशेष्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे सावधानी से ध्यान पूर्वक सोचो कि जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? इसमें एक व्यक्ति है, राम। किसकी विशेषता बताई जा रही है मेरे? राम की विशेषता बताई जा रही है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है, ये आप याद रखेंगे। राम की विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है। अब आप कहोगे सर क्या विशेषता बताई जा रही है? बेटे विशेषता ये बताई जा रही है कि वह बहादुर है। वह क्या है? वह बहादुर है। ठीक है, वह बहादुर है, ये उसकी विशेषता मेरे प्यारे बच्चे बताई गई। किसकी? राम की। तो इसलिए जो है राम इसमें विशेष्य है, क्योंकि राम की ही विशेषता बताई गई है कि वह बहादुर है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे बहादुर क्या होगा? सर ये भी तो बताइए, आपने ये तो बताया ही नहीं कि बहादुर क्या है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें बहादुर जो है विशेषण होगा। इसमें बहादुर क्या होगा? बहादुर जो है मेरे प्यारे बच्चे विशेषण होगा। ठीक है, क्या होगा? विशेषण होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और संज्ञा कौन है? राम है। और राम क्या है इसमें मेरे प्यारे बच्चे? ये बताया मैंने, राम क्या है? राम इसमें संज्ञा है। तो संज्ञा की क्या विशेषता बताई गई? कि वह बहादुर है। तो इसलिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर इसमें बहुत क्या है? ठीक है, अब इस सेंटेंस में बहुत क्या है यहाँ पर जो दिया है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है प्रविशेषण है। इसमें जो है एक शब्द और दिया है, बहुत। बहुत क्या है इसमें? ये प्रविशेषण है मेरे प्यारे बच्चे, प्रविशेषण है। अब आप कहोगे सर ये प्रविशेषण क्यों है? मेरे प्यारे बच्चे जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, और विशेषण की विशेषता क्या है? विशेषण क्या है इसमें? बहादुर है। और बहादुर की क्या विशेषता है? कि वह बहुत बहादुर है। इसलिए जो मेरे प्यारे बच्चे इसमें बहुत क्या होगा? प्रविशेषण कहलाएगा। ये याद रखना है। ठीक है, आई होप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा कि विशेष्य क्या है, विशेषण इसमें क्या रहा, और प्रविशेषण क्या रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे, राम। राम जो है क्या है इसमें? विशेष्य है, क्योंकि राम की ही विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है? वह बहुत बहादुर है। और बहादुर इसमें विशेषण रहा, क्योंकि विशेषण क्यों रहा? क्यों रहा? क्योंकि वह जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो बहादुर है, राम की क्या विशेषता बताई गई? राम बहादुर है। और प्रविशेषण क्या है? बहुत। कि विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्लास होने वाली है आपकी, कि अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आप ध्यान से करना, क्योंकि पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण, अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब ये क्वेश्चन आया कि अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? ये यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज बताओ, ये यहाँ पे अतिरंजन क्या है? ये मेरे प्यारे बच्चे विशेष्य है। क्या है सर? ये विशेष्य है। ठीक है, अब विशेष्य से बेटे विशेषण बनाना है तो कुछ प्रत्यय लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। प्रत्यय ही लगाना पड़ेगा, तभी विशेषण जो है बन पाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कैसे? कि अगर कोई विशेष शब्द है तो उसमें प्रत्यय लगाना पड़ेगा, तब जाके वो जो है विशेषण बनेगा। कैसे सर? अब इसमें जो है क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चे? अतिरंजन इसमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है? अतिरंजन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अतिरंजन में अगर मैं इत प्रत्यय लगा देता हूं, क्या प्रत्यय लगाया मैंने? इत प्रत्यय लगाया,
तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या बन जाएगा, ये जो है अतिरंजन, अतिरंजन है। और मैंने इसमें इत प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये अतिरंजित। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अतिरंजित, अतिरंजित। ठीक है। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं कुछ और चलो इसका पहले आंसर क्लियर कर देते हैं कि अतिरंजित, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जब अतिरंजन में अगर हमने प्रत्यय इत लगाया तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण बन जाएगा। और क्या विशेषण होगा, अतिरंजित। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेता हूं, अंकुर। क्या लिया मैंने मेरे प्यारे बच्चे, अंकुर। ठीक है। अगर अंकुर में प्यारे बच्चे में इत अगर प्रत्यय लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अंकुरित। क्या हो जाएगा, अंकुरित। ये क्या रहा, अंकुरित क्या है, ये विशेषण है। ठीक है। चलिए अगर मैं एक और ले लेता हूं, आदर ले लेता हूं, आदर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आदर। अगर आदर में मैं अनीय लगा दूं, अन्य लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चे आदरणीय है। और आदरणीय जो क्या है, ये जो है प्यारे बच्चे एक विशेषण है। ठीक है। चलिए अगर मैं उपन्यास भी ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल और ले लिया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने एक विशेष से लिया क्या, उपन्यास। अब उपन्यास में अगर मैं प्यारे बच्चे एक लगा देता हूं तो ये उपन्यासिक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये विशेषण बन जाएगा, उपन्यासिक। ठीक है। मैंने श्रृंखला ले ली कोई, क्या वर्ड ले लिया, विशेष्य क्या लिया मैंने इस बार, श्रृंखला। अगर इस श्रृंखला में अगर मैं इत लगा देता हूं तो ये श्रृंखलित हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा, श्रृंखलित। ठीक है। किसी भी विशेष में अगर कोई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चे वो विशेषण में परिवर्तित हो जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे सबको। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान पूर्वक करने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चे। इसमें बोला है अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाया, इसमें विशेषण ही मैंने आपको बताए हैं, इससे विशेष से किसमें परिवर्तित किया मैंने, विशेषण। ठीक है। चलिए यहाँ भी कर देते हैं, अग्नि। मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया है, अग्नि। ठीक है। अग्नि का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अग्नेय। क्या हो जाएगा, आग्नेय, आग्नेय। इसमें क्या प्रत्यय जोड़ा गया बेटे, ए है। ठीक है। अगर मैं मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, धर्म का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक जुड़ जाएगा इसमें तो क्या होगा, धार्मिक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, धार्मिक। अगर मैं रोग ले लेता हूं तो इसमें ई जुड़ के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, रोगी। ठीक है, ये भी क्या है, विशेषण है। अगर मैं इतिहास लेता हूँ, एक एग्जाम्पल अगर मैंने लिया कोई, मान लीजिए इतिहास ले लिया, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें एक जुड़ के क्या हो जाएगा, ये ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और ये ऐतिहासिक क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये ऐतिहासिक क्या है, यही तो विशेषण है। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, उपासना। अगर उपासना में बेटे उपासना में से जोड़ देता हूँ, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, उपास्य। और उपास्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण है। ठीक, क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये जो है एक संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है। चल, मैंने कहा ना वह रोगी है, तो क्या विशेषता बताई कि वह क्या है, रोगी है। तो इसलिए जो है ये रोगी क्या कहलाएंगे, ये जो है ये विशेषण है। इसमें ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, ए राइट आंसर होगा, आग्नेय। ठीक है, क्या होगा, आग्नेय। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्लास में मजा आ रहा होगा खूब, कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। इस वाक्य में मेरे प्यारे बच्चे कितने विशेषण शब्द हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे विशेषण क्या होता है, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने विशेषण है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आप यहाँ से अगर देखना चाहो तो एक तो इसमें ये छोटी जो है ये विशेषण है इसमें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक कुछ विशेषण है इसमें। ठीक है, और एक इसमें नए विशेषण है। ठीक है। चलिए कितने विशेषण हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चे, तीन विशेषण हैं। कितने विशेषण हैं, तीन विशेषण हैं। ठीक है, और वो तीन विशेषण कौन कौन से हैं, एक तो छोटी है, एक कुछ है, और एक मेरे प्यारे बच्चे नए। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये विशेषण हैं इसमें। ठीक है,
क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम दोनों की ही बताते हैं, उन्हीं को तो क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ये तो बहुत आसान रहा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दोनों की बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका भी राइट आंसर होगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं प्यारे बच्चे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके लिए कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब प्रकार पूछा है इस बार, क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चे, प्रकार पूछा है इसमें। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन था इसमें जो है याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के, विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्लास में मैंने आपको बताए हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद हैं विशेषण के। और वो 4 कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, पहला हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चे गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे संख्यावाचक, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, तीसरा मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका परिमाणवाचक, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे चौथा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये चारों जो हैं क्या हैं आपके, ये विशेषण के 4 प्रकार हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम किस क्वेश्चन पे थे अभी, अभी हम इस क्वेश्चन पे थे कि यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चे जहां पर जो है यह, वह, ऐसा, जैसा, कैसा, कोई वैसा अगर शब्द प्रयोग में आता है, मान लीजिए कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कोई शब्द है यह, वह, यह, वह, या ऐसा, ठीक है, जैसा, और क्या यूज हो, कैसा, और क्या यूज हो, कोई, और क्या यूज हो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे वैसा। अगर ये शब्द कहीं प्रयोग होते हैं किसी भी वाक्य में, तो मेरे प्यारे बच्चे वो कौन सा वाक्य होगा, वो सार्वनामिक वाक्य होगा। और इस सेंटेंस में आपका जो है यहाँ पर यह शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए यह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, यह सर सार्वनामिक होगा। सर ये कैसा होगा, ये सार्वनामिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। सर आप कहोगे सर अभी समझ नहीं आया है, क्या नहीं आया, अभी समझ नहीं आया है कि क्यों सार्वनामिक है ये। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्द से पहले आकर अगर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसी सेंटेंस से देखो मैं कैसे समझाता हूं आपको। ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, यह कुत्ता, दिस डॉग इज माइन, यानी यह कुत्ता क्या है, मेरा है। भाई मेरे पास तो कोई डॉग है नहीं, ये किसका है भाई, पकड़ के ले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, यह कुत्ता मेरा है। ठीक है, अब इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे कार क्या है, ओ सॉरी कार, कुत्ता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो डॉग है ये क्या है, ये संज्ञा है, क्योंकि प्राणी है ये भी। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, संज्ञा है इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह इसमें क्या है बेटे, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये जो यह है ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इस कुत्ते की जो है विशेषता किससे पता चलती है, यह से, कि ये कुत्ता किसका है, यह कुत्ता जो है मेरा है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, इस कुत्ते की विशेषता जो है किससे पता चली, इस यह से पता चली है, इस कुत्ते की विशेषता। इसीलिए प्यारे बच्चे ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि जब कोई सर्वनाम क्या है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, ये यह यहाँ पर क्या है, ये एक सर्वनाम भी है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये संज्ञा से पहले आया है, और किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या प्रकट कर रहा है, ये विशेषण की तरह विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, कैसे, कि इसकी विशेषता किससे पता चलती है, कुत्ते की यह से पता चलती है कि यह क्या है, यह कुत्ता मेरा है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चे ये सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। इसमें सार्वनामिक विशेषण जो है क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण ही है। ठीक है, यह इसमें क्या है, ये पूरा ये सार्वनामिक विशेषण है।
ठीक है, तो ये प्रकार किसका, ये वाक्य किस प्रकार का है? सार्वनामिक विशेषण का। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले क्या आया? यह है, और यह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और विशेषण की तरह विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, और विशेषण क्या होता है बेटे? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, चल, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें जो मेरे प्यारे बच्चे ये मटमैला शब्द क्या है, ये पूछा है यूपीएसआई बैच 1 12 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया। तो इसमें बेटे किस चीज का बोध हो रहा है? आप कहोगे सर इसमें तो रंग का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है प्यारे बच्चे? इसमें रंग का बोध हो रहा है, रंग का बोध है। ठीक है, ये लिख देते हैं शॉर्ट में। इस वाक्य में जो है किसका बोध है मेरे प्यारे बच्चे? रंग का बोध है। और रंग का बोध हो रहा है तो ये मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? ये विशेषण होगा। विशेषण सर आप कहोगे विशेषण क्यों होगा सर? ये विशेषण इसलिए होगा मेरे प्यारे बच्चे क्योंकि ये जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्या विशेषता बता रहा है? कि उसने जो है मटमैला रंगवाया है। कैसा रंग रंगवाया है? मटैल। ठीक है, या मटमैला। ठीक है, तो रंग का बोध हो रहा है इसमें, तो इसलिए जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है मटमैला क्या होगा? मटमैला, मटमैले से क्या होगा? ये मटमैला जो है ये विशेषण कहलाएगा। इसमें क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये इसमें विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब मटमैला कैसा विशेषण है? शराब कैसा विशेषण है ये भी पता होना चाहिए। तो भैया ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है ये? गुणवाचक विशेषण है। सब आप कहोगे सर ये क्यों गुणवाचक विशेषण है? क्योंकि सर भैया गुणवाचक विशेषण जो है वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप और रंग, ठीक है, इनकी दशा का बोध कराते हैं। तो इसमें किसका बोध हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें रंग का बोध हो रहा है, इसलिए जो है ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, कैसा विशेषण है ये? गुणवाचक विशेषण है इसका। क्लियर हुआ प्यारे बच्चे? ठीक है, क्योंकि रंग का बोध हो रहा है इसलिए ये विशेषण है। और कैसा विशेषण है सर? ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है क्योंकि रंग का बोध किया जा रहा है। ठीक है, बार बार बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? क्या दिया है? अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। प्यारे बच्चे ये सब क्या बोध करा रहे हैं? ये मेरे प्यारे बच्चे ये गुण का बोध हो रहा है। इसमें किसका? गुण का बोध है। किसका? गुण का बोध कराया जा रहा है। अब कहोगे सर क्यों, कैसे कराया जा रहा है, हम कैसे मान लें? है कि नहीं है कि हम कैसे मान लें? मेरे प्यारे बच्चे गुणवाचक के जो है कितने रूप होते हैं? गुणवाचक के मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, गुणवाचक के मुख्य 7 रूप हैं। मुख्य 7 रूप होते हैं। आप कहोगे सर 7 रूप तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं? लीजिए अभी बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पहला क्या होगा? कालबोधक। क्या होगा? कालबोधक। अब कहोगे सर ठीक है कालबोधक तो ठीक था, लेकिन कालबोधक में आता क्या है? जैसे कोई शब्द कहे नया, पुराना, ठीक है, या कहे ताजा, ये सभी शब्द क्या है प्यारे बच्चे? ये कालबोधक हैं। ठीक है, सेकंड आएगा मेरे प्यारे बच्चे स्थान बोधक। क्या आएगा? स्थान बोधक। ये बोधक बोधक नहीं, ये बोधक है, कहीं बोधक सुन इसको। ठीक है, बोधक, बोध करने वाला। ठीक है, जैसे स्थान बोधक में क्या क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? जैसे मैं कहूं पंजाबी, पंजाबी, ऊपरी, ऊपरी, या सतही, ये शब्द किस में आएंगे प्यारे बच्चे? ये शब्द स्थान बोधक में आएंगे। ठीक है, थर्ड रहेगा मेरे प्यारे बच्चे आकार बोधक। कौन सा रहेगा? आकार बोधक। तो आकार बोधक में मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या आएंगे? जैसे कोई चीज गोल है तो किस में आएगी? आकार, यानी गोलाकार है। ठीक है, कोई चौकोर है यानी 4 कोने वाली है तो किस में भी आएगा? आकार हो गया ना, तो ये भी क्या होगा? चौकोर होगा। कोई लंबी चीज है तो क्या बोलेंगे? उस पर लंबा है, तो ये भी क्या है? एक आकार है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? रंग बोधक। क्या आएगा प्यारे बच्चे? रंग बोधक। और रंग बोधक में क्या क्या आएंगे? जितने भी रंग हैं वो सब आ जाएंगे। मैं कहूँ लाल, पीला, नीला, ठीक है, काला, हरा,
ये सब क्या है प्यारे बच्चे, ये रंग बोधक हैं। 5वें नंबर पे आ जाएगा बेटा आपका दशा बोधक। क्या आ जाएगा, दशा बोधक। दशा बोधक में जो है बेटे क्या आएगा, यानी दशा, किसी की दशा, यानी कोई पतला है, ठीक है, या कोई मेरे प्यारे बच्चे मोटा है, ठीक है, या कोई दुर्बल है, ठीक है, और या कोई भारी है, ये सब किस में आएंगे बेटे, ये सब दशा बोधक में है। ठीक है, कहोगे बेटे सर अब 6वें नंबर पे क्या आएगा सर, मेरे प्यारे बच्चे 6वें नंबर पे जो गुणबोधक आएगा, क्या आएगा, गुणबोधक। गुणबोधक। अब कहोगे सर गुणबोधक में क्या क्या आएगा, जैसे भला बुरा झूठा, भला बुरा झूठा, और क्या आ सकता है इसमें, सच्चा भी आ सकता है इसमें। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये गुणबोधक होंगे। क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये गुणबोधक होंगे। ठीक है, और अच्छा भी आएगा इसमें प्यारे बच्चे। ठीक है, कृपालु भी इसी में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, दानी भी इसी में आएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, किस में आएंगे ये गुणबोधक में आएंगे। ठीक है, न्यायी भी किस में आएगा प्यारे बच्चे, ये भी गुणबोधक में आएगा। और 7वें नंबर पे आपका है मेरे प्यारे बच्चे द्रष्टव्य। द्रष्टव्य, अब ये द्रष्टव्य में सर क्या क्या आएंगे, जैसे इसमें आएगा, वो कहेंगे ना वह बड़ा सा घेर है, तो इसमें वह बड़ा सा घेर है, इसमें जो मेरे ये क्या हो जाएगा, द्रष्टव्य। क्या हो जाएगा, द्रष्टव्य बोधक होगा इसमें, क्या बड़ा सा, इस तरीके से कोई शब्द आए, बड़ा सा, छोटा सा, ठीक है, और जैसे कहे ना काला सा या पीला सा, इस तरीके से, इसे सा उसमें जो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रत्यय लगा हो सा, ठीक है, प्रत्यय लगा हो। ठीक है, छोटा सा, छोटी सी, ठीक है, तो ये शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे, ये जो है दृष्टव्य होगा। ठीक है, दृष्टव्य बोधक। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये सब क्या थे, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब क्या है प्यारे बच्चे, ये हैं सब गुणबोधक। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, चलिए क्लियर है। चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका ये वाला, चीनी मद्रासी, क्या दिया है, चीनी मद्रासी बिहारी, ठीक है, आदि शब्द कौन सा विशेषण है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें जो एक ज्यादा हो गया ये काट लेना। ठीक है, ये कौन सा विशेषण है, ये यूपीएसआई बैच 3 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चीनी मद्रासी बिहारी, ये अभी आपको मैंने बताया प्यारे बच्चे इसमें। ठीक है, पंजाबी, ठीक है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें क्या दिया है यहाँ पे, चीनी मद्रासी बिहारी, इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, चीनी बिहारी। ठीक है, ये सब क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, स्थान बोधक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये सब, स्थान बोधक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, ये स्थान बोधक कहलाएंगे। स्थान बोधक जैसे पंजाबी, एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, अलग हो जाएगा ये, पंजाबी हो गया, और चीनी मद्रासी, ठीक है, ऊपरी, सतही, बिहारी, ये शब्द मेरे प्यारे बच्चे क्या होंगे, ये शब्द स्थान बोधक के शब्द होंगे। ठीक है, स्थान बोधक के शब्द हो गए। फिर बच्चे दशा बोधक के क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, दशा बोधक क्या कहोगे सर, क्या हो जाएंगे, अभी आपको बताए थे प्यारे बच्चे, ये हो जाएंगे, जैसे मैं कहूँ दुबला, दुबला, पतला, भारी, हल्का, मोटा, ये सब क्या होंगे प्यारे बच्चे, ये सब किस में आएंगे, ये सब दिशा बोधक में आएंगे। ठीक है, आकार बोधक अभी आपको बताया, गोल, चौकोर, लंबा। ठीक है, आकार बोधक में क्या आएंगे बेटे, बेटे गोल, लंबा, चौकोर, ये सब किस में आएंगे, ये सब आकार बोधक में। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, 9 रस हैं, ठीक है, इस वाक्य में, ये यहाँ पे 9 कर लेना, ये नी लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। 9 जो है किस प्रकार का विशेषण है, ये पूछा गया है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, आप कहोगे सर क्या ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 9 रस हैं, ठीक है, इस वाक्य में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चे, 9 किस प्रकार का विशेषण है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो आपको पता चला कि ये कौन सा है, ये 1 2 3 4 5,
ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चे? 1 2 3 4 क्या है? ये संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है ये क्या होगा? ये संख्यावाचक होगा। 9, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 9 जो है इसमें संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। क्यों है सर ये संख्यावाचक विशेषण? क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है। और ये कौन सी संख्या है? इसमें अंक का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। कैसा? संख्यावाचक विशेषण है प्यारे बच्चे। ठीक है, और कौन सी संख्यावाचक है ये मेरे प्यारे बच्चे? निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, कौन सी है? संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन कौन सा है प्यारे बच्चे? निश्चित संख्यावाचक है। अगर ये दिया होता तो ये इसका आंसर होता। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। आप कहोगे सर क्यों है निश्चित संख्यावाचक विशेषण? बेटे वे विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, जो विशेषण जो विशेषण नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे जैसे मैं बोला, ये वे विशेषण हैं, ये वे विशेषण होते हैं, ये वे विशेषण होते हैं या ये विशेषण हैं जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या का मेरे प्यारे बच्चे क्या कराते हैं? आप कहोगे सर बोध कराते हैं निश्चित संख्या का। आप समझ में आया होगा। ठीक है, 9 क्या है? एक निश्चित संख्या है। ठीक है, 9 रस हैं तो क्या है? निश्चित बताया 9 है। मैं कहूंगी 5 गाय हैं तो ये 5 क्या हो गया? यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। 10 गाय हैं, ठीक है, 10 बैल हैं, 10 पेड़ हैं, 10 आम हैं, तो ये सब क्या होंगे? ये संख्यावाचक विशेषण होंगे मेरे प्यारे बच्चे। और ये कैसे होंगे? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे, क्योंकि इसमें जो एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे ये भी कितने प्रकार के होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, ये जो है 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे 5 प्रकार के भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के भी कभी कभी ये जो आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं सर? अब देखो मैं आपको लिखता हूँ पूर्णांकवाचक। क्या लिखा मैंने आपको? एक पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक लिख दिया। अब लिखूंगा मैं अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तीसरे नंबर पर मैं लिखूंगा क्रमवाचक। क्या लिख दिया मैंने प्रिय बच्चे? क्रमवाचक। ठीक है, फिर लिखूंगा मैं आवृत्तिवाचक। क्या लिख दिया मैंने? आवृत्तिवाचक। ठीक है, फिर लिखा मैंने समूहवाचक। क्या लिख दिया मैंने? समूहवाचक। और एक और लिख देता हूँ प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। 6 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6। ये वैसे 6 प्रकार के हैं बेटे। अगर इन दोनों को गणनावाचक माना जाए, इन दोनों को क्या माना जाए बेटे? गणनावाचक माना जाए मेरे प्यारे बच्चे। अगर इन दोनों को गणनावाचक माना जाए तो ये 5 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, अन्यथा ये 6 प्रकार के हैं। अगर पेपर में प्यारे बच्चे 6 की जगह 5 ना हो और 6 दिया हो तो 6 लगाएंगे, और 6 नहीं है 5 दिया है तो 5 लगाएंगे। अगर दोनों ही दिए हैं तो फिर आप 6 लगाएंगे। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। अगर इन दोनों को जो है क्या माना जाए? गणनावाचक माना जाए इन दोनों को, तो फिर भाई 5 प्रकार के। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? चलिए, क्लास में मैंने आपको बता दिया है पूर्णांक बोधक और ये सब क्रमवाचक कैसे कैसे होते हैं, आप क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। यूपीएसआई बैच 1 13 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो आप कहोगे सर संख्यावाचक भी तो हो सकता है कि क्यों क्यों हो सकता है कि इसमें 3 दिया है? नहीं बेटे, बड़े ध्यान पूर्वक से समझना है। ये 3 नहीं दिया है बेटे, 3.5 दिया है। निश्चित नहीं है वो। उसने बोला है कि मेरे कुर्ते में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। हो सकता है 4 भी तो लग सकता है मेरे प्यारे बच्चे। ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि 3.5 मीटर ही लगेगा, वो निश्चित नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज कहूँ, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी नाप की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? नाप तोल की बात हो रही है, नाप तोल की बात।
किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नाप की बात हो रही है कि 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये परिमाणवाचक विशेषण होगा, गलत नहीं करके आना है। क्या होगा ये? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसको गलत करके जो है टेक के संख्यावाचक लगा दो आंसर। नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। अर्थ निकालो उसका। ये नहीं कि दिख रहा है कि 3 मीटर दिखा और संख्यावाचक लगा दिया। नहीं बेटे, संख्यावाचक नहीं लगा, ठीक है। संख्यावाचक लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या का बोध होता हो, किसी संख्या का बोध हो, जैसे कहें कि 2 बैल, 2 गाय, 2 चार, तो ये एक अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे जो है नाप तोल का बोध हो रहा है, तो इसको जो है क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? इसको जो है परिमाणवाचक कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है नाप तोल का बोध हो रहा है, या नाप तोल या मात्रा का बोध करा रहा है, नाप तोल की मात्रा का बोध हो रहा है, तो भी इसे क्या कहेंगे? इसे हम परिमाणवाचक कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब संख्यावाचक क्या होता मेरे प्यारे बच्चे? सर संख्यावाचक भी तो हो सकता है, ये संख्यावाचक नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। संख्यावाचक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें नापतोल की बात कर दी गई है, ठीक है। संख्यावाचक क्या होता? जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, इसका संख्या का बोध होगा, तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? संख्यावाचक कहेंगे, ठीक है सर। संकेतवाचक भी है इसमें तो सर, क्या है? संकेतवाचक भी तो है सर, ठीक है बेटे। अब आपको क्या बताया मैंने कि आप कहोगे सर इसमें संकेतवाचक भी तो है, ये तो बताया नहीं आपने। मेरे प्यारे बच्चे, संकेतवाचक वो होगा, ठीक है। संकेतवाचक शब्द जो है वे विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं। क्या करते हैं बेटे? इशारा करते हैं। बोर्ड में लिखा है, ठीक है। जो क्या करते हैं बेटे? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर इशारा करते हैं। कौन? विशेषण, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें तो गुणवाचक भी दिया है, तो फिर मेरे बच्चे गुणवाचक क्या होता है? जो गुणवाचक विशेषण वो शब्द होते हैं प्यारे बच्चे जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष और रूप रंग का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान पूर्वक करिए। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई बैच 3 22 दिसंबर 2017 में आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, मेरे प्यारे बच्चे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, ऐसे लिखा गर्म कर दो, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या कुछ चीज का, निश्चित चीज का कोई बोध हो रहा है इसमें? निश्चित परिमाणवाचक का कोई बोध हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है ना। निश्चित का होता कि 1 लीटर दूध कर दो, तो ये निश्चित होता। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो रहा है? इसमें जो है आप कहोगे सर अनिश्चित वाचक हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें अनिश्चित वाचक हो रहा है। क्या हो रहा है? अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब सर ये क्यों अनिश्चित परिमाणवाचक है? क्योंकि सर इसमें तो जो है ना किसी भी निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही है, निश्चित मात्रा का जो है क्या है? बोध नहीं हो रहा है। तो बेटे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संख्या की अनिश्चित संख्या का बोध होता हो। जैसे अब एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं ये कह दूं बेटे, जैसे कहा कि कुछ जानवर, कुछ जानवर, ठीक है, थोड़ा शहद, थोड़ा शहद, या और भी ले लेते हैं, कुछ कुछ मेज, ठीक है, या कहें बहुत रुपया, बहुत रुपया, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या है बेटे, इसमें किसी भी पॉइंट में जो है ना कोई भी निश्चित चीज नहीं हो रही। कुछ जानवर, भाई जानवर 10 भी हो सकते हैं, वहां 20 भी हो सकते हैं, 50 100 जो भी है जानवर हो सकते हैं, जितने भी हैं, लेकिन निश्चित नहीं है। थोड़ा शहद, भाई 100 ग्राम हो सकता है, 50 ग्राम हो सकता है, 50 किलो हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी जो है क्या है, एक निश्चित परिमाणवाचक नहीं है, किसी भी चीज की निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या कहलाएंगे? अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाएगा इनको, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जो है
अगर ये निश्चित परिमाणवाचक कौन सा होता मेरे प्यारे बच्चे? सर निश्चित बता दो बेटे, ये वो होते जिसमें जो है निश्चित संख्या का बोध होता। ठीक है, निश्चित संख्या का बोध होता। जैसे अब इसमें आपको निश्चित संख्या क्या होती, जैसे मैं बोल देता 4 किलो आलू, ठीक है, बोल दो 2 लीटर पानी। ये क्या है, ये निश्चित संख्या में बताए गए कि आलू कितने हैं, 2 किलो हैं, और यही बोल देते कुछ आलू, तो ये अनिश्चित वाचक हो जाता। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या है, शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं। इस वाक्य में जो है क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चे कि ज्यादा जो है किस प्रकार का विशेषण है, ज्यादा जो है किस प्रकार का विशेषण है, ये इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चे। तो एक चीज बताओ, ज्यादा, मैं एक कहूं जैसे कि ज्यादा, और बोले सामान्य, या कहें कम, या और भी कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये शब्द क्या हैं? अब आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता, तो बेटे हम बता देते हैं, ये बेटे सब परिमाणवाचक होते हैं। कौन से होते हैं? परिमाणवाचक होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब कहोगे सर ये परिमाणवाचक क्यों होते हैं? क्योंकि बेटे इनमें जो है नाप तोल का बोध होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर रहा? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, लेकिन कैसा परिमाणवाचक विशेषण है सर ये जो है मेरे प्यारे बच्चे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कैसा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कैसे हैं? अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों है सर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण? क्योंकि बेटे इसमें को है किसी भी मतलब जिन विशेषण शब्दों द्वारा जो है संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसलिए ये क्या है प्यारे बच्चे? ये परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे कहा जाता कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक, तो फिर ये अनिश्चित परिमाणवाचक होता। ठीक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक वही से होते हैं जिनसे जो है अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं इसके साथ में हम, जैसे मैं बोल देता हूं जरा सा। ठीक है, या उसने कहा कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, एक उदाहरण लेके समझाते हैं, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, शायद आज आप ज्यादा खाना खाए होंगे। तो ज्यादा खाना खाए होंगे, तो इसमें कोई निश्चित बोध तो हुआ नहीं ना, निश्चित बोध नहीं हो रहा है ना, अनिश्चित है कि ज्यादा खाए हैं भाई, कुछ हो सकता है, एक खाया होगा, 4 रोटी खाया है, 5 रोटी खाया, जो कि कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये परिमाणवाचक विशेषण है, और कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आए बेटे बात करें संख्यावाचक विशेषण की। तो बेटे जिन विशेषण शब्दों द्वारा जो है संज्ञा की संख्या का बोध हो, क्या हो प्यारे बच्चे? संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आया ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। सर गुणवाचक विशेषण क्या होता है बेटे? जिनसे जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार का क्या करते हैं? बोध करते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप कहोगे सर सार्वनामिक विशेषण क्या होता है प्यारे बच्चे? जो कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये मैं आपको इसी क्लास में जो है किसी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है प्यारे बच्चे क्वेश्चन कि आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। प्रयुक्त व्याकरण पहचान, आटे में थोड़ा नमक डालें। तो थोड़ा अभी आपको बताया ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। थोड़ा कहाँ आया था इसमें? नहीं आया है तो लिख दो, थोड़ा भी इसमें आ जाएगा, थोड़ा ही कम होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसी प्रकार से जो है इसमें देखो आप, आटे में थोड़ा नमक डालें, तो यहाँ पर थोड़ा क्या है, कोई निश्चित तो है नहीं। कहें कि आटे में जो है 1 किलो नमक डालो, या आटे में 100 ग्राम नमक डालो, तो वो निश्चित हो जाता कि भाई 100 ग्राम के लिए बोला गया। जैसे इसमें बोलते आटे में थोड़ा नमक डालो,
तो मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा किसी चीज का कोई बोध थोड़ी ना करा रहा भाई, हो सकता है थोड़ा सा होगा, 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये अनिश्चित परिमाण वाचक रहेगा। ठीक है, अनिश्चित परिमाण वाचक रहने रहेगा ये। ठीक है, अगर यही मेरे प्यारे बच्चे अगर क्या बोल देता, अगर इसके लिए बोल दिया जाता कि आटे में आधा किलो नमक डालो या 1 किलो नमक डालो, तो ये फिर निश्चित परिमाण वाचक हो जाता। ठीक है, अभी बताया संकेत वाचक क्या होता है, जो संकेत का बोध होता हो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करा दें। हाँ, तो भाई ठीक है ना, ये एक चीज और, कोई भी भाई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, बस मुझे ना यही लगता है कि बच्चे क्वेश्चन ना छोड़ दें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है बस। ठीक है, और गलत ये नहीं कि छोड़ के नहीं आए और आधे गलत करे, नहीं, गलत भी नहीं करना है। ठीक है, गलत भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए संकेत वाचक बताया, जो संकेत का बोध कराते हैं। और क्या दिया है, प्रत्येक बोधक वाचक। प्रत्येक बोधक वाचक मेरे प्यारे बच्चे कौन से होते हैं, जैसे बोले ना, जिसमें 2 बार यूज हुआ हो, जैसे मैं कहूंगी एक 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 हाथी। ठीक है, अगर ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इस तरीके के वर्ड्स को क्या बोलते हैं, प्रत्येक बोधवाचक कहा जाता है, प्रत्येक बोधक वाचक। ठीक है, प्रत्येक बोधक वाचक कहते हैं। पूर्ण संख्यावाचक कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, जैसे कहेंगे 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या होंगे प्यारे बच्चे, पूर्ण संख्यावाचक होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आज का, क्या है कि पहली पुस्तक वापस करो मैं, इस सेंटेंस में जो है पहली, ठीक है, कौन सा विशेषण है, किसमें, इसमें, यानी पहली पुस्तक वापस करो। तो पहली जो है इसमें कौन सा विशेषण है, यही पूछा गया है। तो पहली जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्रमवाचक विशेषण है। पहली क्या है इसमें, पहली क्या है मेरे प्यारे बच्चे इसमें, यह है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण, ये याद रखेंगे। ठीक है, और कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है लेकिन क्रमवाचक है। ठीक है, संख्यावाचक का एक प्रकार है क्रमवाचक। ठीक है, तो पहली जो है क्या है इसमें, क्रमवाचक विशेषण है। और क्रमवाचक विशेषण के प्यारे बच्चे और क्या हो जाएंगे, जैसे कहें कि पहली हो गया, दूसरा, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तीसरा। ठीक है, पांचवा, यानी वह, जैसे बोलेंगे ना, राहुल का कमरा पांचवा है। ठीक है, गीता तीसरी क्लास में पढ़ती है। ठीक है, या कहें वह तीसरा नंबर है, उसका नंबर तीसरा है। तो ये शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे, ये क्रमवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ। ठीक है, आवृत्तिवाचक कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जैसे दुगना, तीन गुना, चौगुना, पांच गुना, ये सब क्या होंगे प्यारे बच्चे, ये आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, कौन से, आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। और गुणवाचक विशेषण तो आप सब जानते हैं प्यारे बच्चे, गुणवाचक विशेषण वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, तो उन्हें मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण है, यानी इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे। इस बात किस चीज की बात की गई, आवृत्तिवाचक विशेषण, किसकी, आवृत्तिवाचक विशेषण। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या बताया था आपको आवृत्तिवाचक विशेषण में, कि आवृत्तिवाचक विशेषण जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन से होते हैं, जैसे मैं कहूं अभी आपको बताया था इसी में, जैसे दुगना तिगुना, ठीक है, दुगना तिगुना, तिगुना चौगुना, चौगुना पचगुना,
पचगुना, ये सब क्या है बेटे, ये आवृत्तिवाचक कहलाते हैं। और ये किसका प्रकार है, ये संख्यावाचक का प्रकार है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं। ये किसका प्रकार है प्यारे बच्चे, यह संख्यावाचक, यह संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है, विशेषण का प्रकार है। ठीक है, यह जो किसका है, आवृत्तिवाचक जो है किसका प्रकार है, संख्यावाचक का प्रकार है। और संख्यावाचक विशेषण जो है 6 प्रकार के होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक और प्रतीकवाचक। ठीक है, अगर गणनावाचक माना जाए पूर्ण को और अपूर्ण को, तो ये 5 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा कि चौगुना इसमें क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं कहूं कि 4 सर क्या है इसमें, ये प्यारे बच्चे पूर्णांक बोधक है। क्या है ये पूर्णांक बोधक है। 1 2 3 4 जो होती है अंकों का बोध होता है, वो क्या होता है प्यारे बच्चे, पूर्णांक बोधक होता है। ठीक है, 2 2 1 1 3 3 ये क्या है, ये प्रत्येक बोधक कहलाएगा। अभी बताया आपको, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, प्रत्येक बोधक कहलाएगा। रिपीट हो रहा है ना, प्रत्येक बोधक कहलाएगा। ये पांच भी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये पूर्णांक बोधक है, पूर्णांक बोधक है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, पूर्णांक बोधक है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, क्लियर हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन जो है जो हमने कराया उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, विशेषण की क्लास पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाली जो है सीरीज देखिए आप। फिर इसके बाद जो है आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे प्यारे बच्चे इनकी क्विजेस भी आप दीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि सभा में 50 लोग थे, इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है। विशेषण का कौन सा भेद है, सभा में 50 लोग थे, सिर्फ ये बोला गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा, अनिश्चित संख्या वाचक होगा। आप कहोगे सर क्यों ही अनिश्चित संख्या वाचक होगा, ऐसा आपको क्यों लगा। क्योंकि बेटा ये इसलिए अनिश्चित संख्या वाचक होगा क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी निश्चित संख्या का बोध नहीं है। कहा कि 50 लोग थे, हो सकता है भाई, या अगर ये बोला जाता कि वहां कुल 50 लोग थे, तो ये निश्चित वाचक संख्या होती, निश्चित वाचक संख्या होती ना। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटे, ये जो है अनिश्चित है कि वहां 50 लोग थे। मैं बोलूँ वहां सैकड़ों सैनिक खड़े हैं, तो भाई सैकड़ों में हो सकता है, 90 भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं, 100, गारंटी नहीं कि वो 100 ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें जो है क्या होगा बेटे, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्या वाचक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनिश्चित संख्या वाचक इसका क्या होगा प्यारे बच्चे, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए दिया आपको निश्चित संख्या वाचक। अब मैं ये कहता 4 गाय, ठीक है, 2 पेड़, तो ये क्या होती है, ये निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक हो गए ना, निश्चित संख्यावाचक हो गए। ठीक है, तो इन चीजों का याद रखना है। समुदायवाचक, जैसे सैनिक हैं ढेर सारे, तो समुदायवाचक हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें, एक और कुछ दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, परिमाणवाचक। ठीक है, क्या देखा है, परिमाणवाचक, यानी नापतोल से रिलेटेड है, नापतोल का बोध हो, किस चीज का बोध हो, नापतोल का बोध, नापतोल का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे परिमाणवाचक कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, कि चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा, ये था कर लेना इसको, चौथा जो है क्या है, यानी चौथा के बारे में पूछा, ये क्या है। ठीक है, चौथा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें एक संख्यावाचक है। कौन सा है ये चौथा, क्या है ये चौथा, क्या है चौथा, इसमें मेरे प्यारे बच्चे संख्यावाचक है। जैसे मैंने बताया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है बेटे, चौथा क्रमवाचक है। क्या है, क्रमवाचक, ध्यान रखना, विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। ठीक है,
क्रमवाचक है, लेकिन है क्या, संख्यावाचक। लेकिन क्या है, संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक है। कैसी संख्यावाचक, क्रमवाचक, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या होते हैं, क्रमवाचक में आते हैं, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, जैसे ए की जगह क्या हो गया, बी, बी की जगह सी हो गया, ऊपर नीचे हो गए दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो है प्यारे प्यारे बच्चे, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक, ठीक है। डी ही होगा इसका राइट आंसर, क्या है, संख्यावाचक, डी पर दिया गया है, ठीक है। यह ठीक कर लेना, ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो संख्यावाचक है क्योंकि यहाँ पे जो है किसका बोध हो रहा है बेटे, क्रमवाचक का बोध हो रहा है, तो ये भी संख्यावाचक कहा जाएगा इसको, ठीक है। संख्यावाचक क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी संख्या का बोध हो, तो संख्या का बोध ही हो रहा है। अब ये बेटे निश्चित, कौन सा है ये, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। कौन सा है ये, निश्चित संख्यावाचक, ये भी आप याद रखना, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक के बेटे 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, 6 प्रकार होते हैं, अभी आपको बता दिए मैंने, ठीक है। ये आपको याद रख, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, मोह शब्द कौन सा विशेषण है। मोह शब्द क्या दिया है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है मेरे प्यारे बच्चे, जो मोह होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं कहूँ कि मैंने मान लिया, जैसे ये क्या है, मोह क्या है, एक गुण है। मोह क्या है, मोह क्या है, ये एक गुण का बोध हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि वह गुण का बोध हो रहा है, ध्यान से समझिए, गुण का बोध हो रहा है, ठीक है। मोह शब्द में क्या है कि ये जो गुण का बोध हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर इसमें गुण का बोध हो रहा है तो ये क्या होगा, सीधी सी बात है सर, ये तो गुणवाचक होगा, बहुत बढ़िया से समझाया, गुणवाचक होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इसमें किसका बोध हो रहा है, गुण का बोध हो रहा है, मोह, ठीक है। और क्या होता अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता, अगर सफेद है, कोई रंग भी होता, ठीक है। मोह क्या है, एक गुण है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सार्वनामिक तो है नहीं सर, ये सार्वनामिक बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सार्वनामिक कौन से होते हैं, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, ठीक है, तो उसे सार्वनामिक कहते हैं। सर परिमाणवाचक की बात की कर ली जाए एक बार मेरे प्यारे बच्चे, परिमाणवाचक जो कौन से होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, इसमें मात्रा का तो कोई बोध हो ही नहीं रहा नापतोल का, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। सर संख्यावाचक क्या होता है, संख्यावाचक बेटे वो विशेषण होते हैं जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो, तो यहाँ पे संख्या का कोई बोध नहीं है। और सर गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चे, गुणवाचक विशेषण जो है वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार अवस्था और दशा का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट नहीं है, चलिए ये आज की जो आपकी यहाँ पे जो है क्लास खत्म हो गई, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, एक भी क्वेश्चन जो है आपके जो है 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन, सॉरी 40 आने वाले ना, हाँ 40 क्वेश्चन आपके जो है हिंदी में आने वाले हैं, किसमें आने वाले हैं भैया जी, हिंदी में आने वाले हैं प्यारे बच्चे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है सर, हमें तो पता है सर 2.5 मार्क्स का है, आपको ये तो पता है बेटे 2.5 मार्क्स का, लेकिन ये नहीं पता कि ये 2.5 मार्क्स कैसे प्राप्त करने हैं। ये 2.5 मार्क्स प्राप्त बेटे आपको क्वेश्चन को राइट आंसर में बदल कर प्राप्त करने हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो तुम्हारे 2.5 नंबर चले गए मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन को जो है मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई भी क्वेश्चन है ना उसको रीड करो, और एक चीज और है, अपनी स्पीड जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, स्पीड अपनी इंक्रीज कर दो, क्या कर दो, स्पीड अपनी मेरे प्यारे बच्चे इंक्रीज कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए जो है ना, जब एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा पेपर में, तो मेरे प्यारे बच्चे वहां आपको सिर्फ जो है 40 सेकेंड्स का ही टाइम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 40 सेकेंड्स लमसम मिलेगा आपको,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, या तो 40 या आपको 45 सेकेंड्स जो है एग्जैक्टली मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन करने के लिए भाई 45 सेकंड तो आपको सर मैथ्स में तो पढ़ते ही निकल जाएंगे। हाँ बेटे बिल्कुल निकल जाएंगे, लेकिन जो आपकी जीएस है और आपकी ये क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग है, उसमें आप अपना टाइम बचाइए। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन आपको जो है क्या है पढ़ते ही हो जाने चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सी आपको कैलकुलेशन करनी है हिंदी में? हिंदी में कोई कैलकुलेशन तो है नहीं भाई, हिंदी में आपकी कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, कोई कैलकुलेशन है हिंदी में? नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पता है, आपने पढ़ा है, तो आपका राइट आंसर होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन उठा लिया कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है, अगर आपको पता होगा कि गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं जो रंग भेद रूप, ठीक है, इनका बोध कराते हैं, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है सर गुणवाचक हो गया, कितने सेकंड लगेंगी भाई? 3, ज्यादा से ज्यादा ना 10 सेकंड्स में ना आंसर निकाल के रख देंगे। ठीक है, 10 सेकंड्स लगने चाहिए सिर्फ ऐसे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यही उठाया था अभी आपके सामने। ठीक है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या है, सिर्फ यही से समझ जाना चाहिए सर इसमें तो नापतोल की बात हो रही है, नापतोल की बात हो रही है तो इसका मतलब है परिमाणवाचक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार पढ़ते रहो, नहीं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको 45 सेकंड देना, तो स्पीड जो आप अपनी बढ़ा लीजिए क्वेश्चंस करने की। ठीक है, ये तो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ समझा समझा के। ठीक है, तो आपको जो बहुत ध्यान पूर्वक जो हर की क्लास करनी चाहिए आपको। और मेरे प्यारे बच्चे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे अभी मैंने आपको जो क्लास करा दी है, तो ये क्लास कंप्लीट हो गई है, तो बेटे इसके जो नोट्स होंगे ना, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डाउनलोड करके जो है नोट्स जो है बेटे टेलीग्राम चैनल से जो है ना इसके नोट्स आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो सॉल्यूशन वाली क्लास हो गई है, और आप उनको आराम से पढ़िए। ठीक है, एक बार वीडियो में देख के अगर आपको जैसे नोट से कुछ समझ नहीं आया कि क्या लिखा था सर ने, कुछ बोलने वाले वर्ड हम नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, कुछ क्या बोला, तो आप वीडियो देखिए उसको। ठीक है, फिर अगर ये डाउनलोड कर लिया आपने, इनको बढ़िया से पढ़ लिया, तो मेरे प्यारे बच्चे आप टेलीग्राम पर ही क्या कर सकते हो, वहां पे जाके मेरे प्यारे बच्चे इनकी क्विजेज अटेम्प्ट करो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है आप उसको फिर से सुधारो। तो क्यों नहीं होगा भाई सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन भाई? सिलेक्शन तो हमें इस बार लेके ही रहना है, ये उम्मीद से टिके रहो। ठीक है, ये मत करो अरे यार कैसे होगा क्या होगा, भाई सब कुछ हो जाएगा जब आप करना चाहोगे ना, तो तभी होगा भाई ये। ठीक है, आप एक पॉजिटिव, क्या है, एक पॉजिटिव थिंक रखो माइंड में कि भाई इस बार सिलेक्शन लेके रहना, तो भाई गारंटी देता हूँ साथ जुड़े रहना, सिलेक्शन होकर रहेगा आपका। ठीक है, हिंदी की क्लासेस भी हो रही हैं और जीएस की भी क्लासेस हो रही है, पीवाई क्यू। ठीक है, अब पीवाई क्यू जो है ना, पीवाई क्यू से क्या होता है, मान लीजिए पीवाई क्यू करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन पेपर का लेवल पता हो रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल पता रहता है, और कुछ क्वेश्चंस भी माइंड में सेट हो जाते हैं एकदम से। क्या होता है ना एक्चुअली, किसी किसी बार ना, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जैक्टली छप के आ जाएगा, अरे सर ये तो क्वेश्चन भाई सर ने कराया था, फटाफट से आप आंसर मारोगे, सी है भाई, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, क्योंकि सभा में तो 50 लोग थे, कोई निश्चित नहीं है। तो इसी तरीके से जो ना कभी कभी क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है ना भाई देखने को मिल जाते हैं पेपर में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ाई एकदम मजबूत तरीके से करो अपनी। ठीक है, चलिए, ओके।